अब ऐसी लगन लगी, चरवाहा था, घर वाले पड़ोस वाले सब सुन सुन के हंसे कि न राम न कृष्ण न हरि, ये क्या है। और वो ये बात बताया नहीं कि हम गुरु दीक्षा ली है, सीधे कई दिन हो गए, बस वो न खाना न पीना। भगवान ऐसे भोले भाले भक्तों से बहुत जल्दी, कौतुकी है ना, श्रृंगार कर रहे थे, बोले जाना है एक महान भक्त को दर्शन देने के लिए। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे दर्शन, भक्त दर्शन, तो जब जब आप कहीं ऐसा तो हमें सौभाग्य मिलता है, तो हमें लिवा चलो साथ। बोले थोड़ा अलवेला भक्त है, तुम संशय मत करना। तो गए। भगवान ने कहा कि हम तो उसके सामने तब प्रकट होंगे, पहले तुम दर्शन कर आओ। तो रुक्मिणी जी साधारण भेष में गई, घर वालों से राधे राधे किया और कहा भगत जी, बोले हाँ हाँ वो कमरे में है। वो आ गई तो आंख में धत गपोचन धत गपोचन धत, मतलब रुक्मिणी जी ये कौन सा मंत्र है, आज तक तो हमने भगवान का नाम सुना नहीं। और भगवान कहते मेरा महान भक्त है ये, मतलब न वेदों में सुना है, न पुराणों में सुना है, न ऋषि मुनियों से सुना है, न सागोपाल शास्त्र नाम में है, न विष्णु शास्त्र नाम में, मतलब ये है क्या। तो नजदीक गई और कहा ये क्या क्या बोल रहा है, किसका नाम जप कर रहा है। कई बार जब पूछा तो घर का तो कोई आता था नहीं पूछने, तो समझा कोई बाहरी महिला आई, तो ऐसे खोल के देखा हल्का सा, तो चरणों की तरफ स्त्री है, तो कहा तुम्हारे खसम का जब, ओ गांव चरा, गाय चराने वाला गांव के, कहा तुम्हारे खसम का जब कर रहे हैं, धत गपो चल रहे। रुक्मिणी जी आई, वो गुस्सा में बोला था क्योंकि भूखा प्यासा लगा है। रुक्मिणी जी आई, बोली प्रभु वो तो सर्वज्ञ है, उसने कहा तुम्हारे खसम का जब कर, मतलब आपका जब कर। भगवान ने कहा हाँ, इसीलिए तो हमने कहा माल भगत है वो, और अब हम चलते हैं। तो भगवान समीप गए, उसकी आंतरिक वृत्ति को अपनी तरफ उसने देखा, भगवान के चरणों में लौट गए, हाँ आनंद मगन हो। रुक्मिणी जी ने दरवाजा बंद किया और कहा प्रभु पहले इस नाम की व्याख्या कीजिए, ये जो नाम जिससे आप प्रभावित होकर आए हैं, ये नया नाम सृष्टि में हमने सुना है आज तक। बोले नहीं नहीं, मेरी मैया के द्वारा दिया गया नाम है। वो जब हम अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए, वृंदावन के बंदरों को सुख प्रदान करने के लिए माखन अपने घर का ही बांटते थे ना, तो हम माता आनंद अनुभव करती थी इस बात से, पर कभी कभी चिढ़ करके कोई वो ऐसी लीला करती थी जहां तक हम ना पहुंच पाए, तो उन्होंने बड़े ऊंचे में मटके टांगे माखन के कि आज देखते हैं कन्हैया कैसे लेगा। तो हमने उखल खड़ा किया, उसके ऊपर सखा चढ़ाया, फिर उसके कांधे पे चढ़े, अब ऊंचाई तो, और फिर ऐसे निकाल कर कुछ सखाओं को कुछ बंदरों को ऐसे पारे, इतने में मैया आ गई। अब कूद सकते नहीं क्योंकि सखा है और आप हैं, गिरेंगे तो फिर लग जाए, तो एकदम वैसे ही खड़े हैं। भैया हाँ क्या कर रहे हो, बड़ा उपद्रव तुमको। नहीं उपद्रव नहीं मैया, तो हमें भूख लगी थी, तो फिर क्या किया, हमने देखा इसमें चींटी थी, तो हम कहा मैया आएगी फिर हम मांगेंगे, तो फिर चींटी निकालेगी फिर पवाएगी, तो हम चींटी निकाल रहे थे। बड़े चतुर हो, अंगुली से चींटी निकाली जाती कि इतना इतना, बोले हम जिसमें ऐसे रखते वो चींटी अंदर चली जाती, खबो खबो कैसे निकाल रहे थे। हाँ ठीक है चलो ये बात तुम्हारी मानी, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये लगी है, यह भी तो लगा। बोले मैया मक्खी बार बार ऐसे लग रही थी, तो हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मक्खा है, तो मैया लगा दर्द गपो चल गई। तो बोले ये हमारी यशोदा मैया का धरा हुआ नाम है। श्रद्धा से गुरु मंत्र मानकर जपा तो द्वारिकाधीश भगवान और महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का साक्षात्कार हुआ और वो सच्चा भगत बन गया। फिर ये राधा नाम तो हरि रसना राधा राधा रट। हाँ जो बिल्कुल ही अपरिचित है वृंदावन धाम से, तो उनके लिए तो अपरिचित है ही, पर आप गपोचंद से भी ये श्रेष्ठ है, क्योंकि गपोचंद भी इस नाम को जपते हैं है? वो कहते अपने सखाओं से कि तुम समझते हो कि गिरिराज जी मैंने उठाया, नहीं, ये राधा नाम ने उठाया, राधा रूप ने, क्योंकि राधा रूप का ध्यान करते हुए राधा राधा जपते हुए 7 दिन हमको पता ही नहीं चले कि गिरिराज जी हमारे भगवान जिस नाम में जिस प्रेम में डूबे हुए हैं वो राधा नाम अपने रूप, ये अमोघ है।
ये किसी के तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और प्रेम का विषय। इसलिए निरंतर अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए बिल्कुल सहज सरल साधन है प्रभु का नाम लेना, उनको पुकारना। इससे क्या होगा, भगवान कह रहे फिर मैं उसके हृदय में बैठकर सारे ज्ञान का प्रकाश कर, वो योग का भी ज्ञानी हो जाएगा, तत्व का भी ज्ञानी हो जाएगा, कर्मकांड का भी ज्ञानी हो जाएगा, भक्ति का भी, समग्र पूरा का पूरा ज्ञान उसके हृदय में जागृत हो जाए, जिसके जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो जब प्रभु हमारी जानकारी में आ गए तो फिर क्या रह गया। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करो, उनको पुकारो। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है।